हमारे साथ माहिर कानून एडवोकेट आबिद साकी साहब मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि आप इस मामले पर क्या कमेंट करेंगे? कल सरदार उवैस साहब से जब बात हुई इस बारे में तो उनका कहना था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया है, नून लीग पहले ही कर चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से मुस्तफीद हो सकेगी या नहीं? जी, थैंक यू वेरी मच मैम। देखें, इसमें अब सारी सूरत हाल ये है कि अल्टीमेटली ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करने हैं। जो पहले से मौजूद ज़ेर समात है नज़रसानी की दरख्वास्त, उसको भी, और ये जो आज चैलेंज हुई है इसको भी, अल्टीमेटली ये डोमेन तो सुप्रीम कोर्ट की है कि उसने कानून की तशरीह करनी है और कानून की मंशा को उन्होंने डिसाइफर करना है कि ये क्या कहता है। ये डोमेन जो है और ये फंक्शन जो है ये पार्लियामेंट तो एक्वायर नहीं कर सकती जो सुप्रीम कोर्ट का है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और आप उस फैसले को फर्स्टेट करने के लिए कोई लेजिस्लेशन करते हैं तो वो लेजिस्लेशन मेरे नजदीक सस्टेनेबल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। और तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट किसी भी सूरत अंडू नहीं कर सकती। पार्लियामेंट का अपना फंक्शन लेजिस्लेशन का है, लेकिन लेजिस्लेशन को भी सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उसको देख सकती है कि क्या ये बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। अगर मुतसादिम हो तो फिर आर्टिकल 8 के तहत दोबारा वही सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को भी कलअदम करार दे सकती है। तो मेरा ख्याल है ये तसादुम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ इंसाफ की तलबी कम है और पॉलिटिकल मनूवरिंग है वो ज्यादा हो रही है। अच्छा सर, इस फैसले में जो सबसे ज्यादा तनकीद हुई थी वो यही हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो किसी किस्म की दरख्वास्त दायर ही नहीं की गई, जबकि जैसा कि आपने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन और कानून की तशरीह करना, लेकिन तनकीद ये होती है कि इस फैसले के बाद जो कि 12 जुलाई को सुनाया गया था उसमें ऐसा तासुर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये आइन को रीराइट करने वाली बात पता नहीं ये कहाँ से कर रहे हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस करने का इख्तियार है और जरूरी नहीं है कि उसके सामने वो फरीक मुकदमा हो और उसको सिर्फ इंसाफ मिले। अगर कोई शख्स किसी का राइट बनता है आइन और मुताबिक और वो फरीक मुकदमा नहीं है तो भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ फराहम करने के की पाबंद है। और ये इस तरह की कोई अनयूजुअल बात नहीं है कि जिंदगी में ये पहली दफा हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। ये आइन की बालादस्ती का नारा लगा के असल में सियासी अज़ाइम को हासिल करने की कोशिश की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो उसकी जो डोमेन है और जो उसकी अथॉरिटी है टू इंटरप्रेट द लॉ, उसको इम्पेयर करने की कोशिश हो रही है। मेरा ख्याल है ये पार्लियामेंट के लोग शायद इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। अच्छा सर, अगर हम पार्लियामेंट से हटकर इलेक्शन कमीशन की बात करें और उनके किरदार की बात करें तो उस हवाले से भी बहुत बातें हो रही हैं। जब 12 जुलाई का फैसला आया था तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का बयान आया कि हमने तो कभी कहा ही नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद ये दावा किया गया कि तहरीक इंसाफ ने तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए ही नहीं है, तो अथॉरिटी कौन है और किसको जो है सीटें अलॉट की जाएँ। अब उन्होंने कहा है कि हम भी इस फैसले के खिलाफ जाएंगे, नजरसानी अपील दायर करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे? आइन और कानून के मुताबिक वो काम कर रहा है? तमाम मुतासरा फरीक जो है ना अल्टीमेटली वो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही, क्योंकि ये इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, किसी और इदारे के पास तो नहीं है, ना पार्लियामेंट के पास है ना इलेक्शन कमीशन के पास है। अब जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है वो किसके छुपा हुआ है कि उन्होंने इस मौजूदा इंतखाबात में क्या किरदार अदा किया है और किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रैश करने की कोशिश की है। ये सारी बातें सारी दुनिया के सामने मौजूद है। अब ये इस तरह के प्रिटेक्स्ट क्रिएट करके, बहाना साजी करके, तो मेरा ख्याल है मामलात को बिगाड़ा जा रहा है। मेरा ख्याल है इन जो पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठकर डायलॉग के जरिए कोई रास्ता निकालने की जरूरत होगी, वरना ये तसादम जो है मुल्क की सालमियत के लिए और आवाम की बहबूदी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा सर, जैसा कि आपने जब गुफ्तगू का आगाज़ किया तो आपने कहा कि जो पार्लियामेंट है वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले या उनके खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन हमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट याद है कि जो अदालत है वो कोई भी अगर लॉ कानून बनता है पार्लियामेंट से उसको जो है वो कलअदम करार नहीं दे सकती। तो आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर होगा जो कि जब ये समाअत शुरू होगी तो इसको रखा जाएगा? किसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को कलअदम करार नहीं दे सकती? ये आर्टिकल 8 आइन के अंदर मौजूद है। ये कहता है कि जो भी कानून
बुनियादी हुकूक से मुतसादिम होगा वो वाइड है, और उसका वाइड होने का डेक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, वो दे सकती है। ये कौन आपको बता रहा है कि उसके पास इख्तियार नहीं है? ये तो आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 8 में। तो सर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी तो पार्लियामेंट से ही पास हुआ था, उस हवाले से भी काफ़ी समातें हुई थी। चीज के लिए एक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन तो नहीं ना होता, वो तो प्रोसीजर में उन्होंने एक तब्दीली कर दी थी, उस प्रोसीजर की तब्दीली को सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया कि दिस इज जस्टिफाइड, दिस इज ओके। चलिए सर, अब देखते हैं कि अब क्योंकि इसका तमाम सियासी जमातों ने भी नजरसानी अपील दायर की गई है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी इस फैसले जाने का फैसला कर लिया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस तमाम तर मामले को किस तरह से टैकल करती है।